नियंत्रक और महालेखक परिषद CAG एक बार फिर से चर्चाओं में है। दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विधानसभा में 14 लंबित CAG रिपोर्ट्स मंगलवार को पेश की है। इसे लेकर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सदन में जमकर हंगामा किया। कई आम आदमी पार्टी विधायकों को सदन से सस्पेंड भी कर दिया गया है। इन रिपोर्ट्स में दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल के दौरान विभिन्न परियोजनाओं और नीतियों में कथित अनियमितताओं का खुलासा होने की संभावना है, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी इतनी बौखलाई हुई है। CAG की 14 लंबित रिपोर्ट्स पेश की गई हैं। ये रिपोर्ट्स पिछले आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल से संबंधित है और इन्हें भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार ने सदन में लाने का फैसला किया है। इन 14 रिपोर्ट्स में दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों और नीतियों की वित्तीय और प्रदर्शन जांच शामिल है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से 4 रिपोर्ट्स दिल्ली सरकार के नियंत्रक लेखा द्वारा तैयार की गई वित्तीय और विनियोग खाते हैं, जो 2021 और 22 और 2022 और 23 के हैं। CAG रिपोर्ट संवैधानिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जनता के पैसे की पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। इन्हें विधानसभा में पेश करना अनिवार्य है ताकि इस पर चर्चा हो सके। दिल्ली में इन रिपोर्ट्स के पेश होने से आम आदमी पार्टी पर दबाव बढ़ सकता है, खासकर शराब नीति और शीश महल जैसे मुद्दों को लेकर पहले से ही आम आदमी पार्टी पर भाजपा की तरफ से प्रेशर बनाया गया है। भाजपा नेताओं का दावा है कि ये रिपोर्ट्स आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार का काला चिट्ठा खोलेंगी। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये राजनीतिक हमला है और रिपोर्ट्स पहले ही केंद्र सरकार के पास थी। CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एक संवैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत की गई थी। CAG का मुख्य कार्य केंद्र और राज्य सरकारों के सभी प्राप्तियों और व्यय की जांच करना है। इसके अलावा ये सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों, स्वायत्त निकायों और उन संस्थाओं की ऑडिट करता है जो सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त करती है। CAG की रिपोर्ट ने कई बार भारतीय राजनीति में भूचाल लाया है। इन रिपोर्ट के आधार पर कई सरकारों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला मामले में नवंबर 2010 में CAG रिपोर्ट संसद में पेश की गई थी। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि UPA सरकार ने 2G स्पेक्ट्रम आवंटन में पारदर्शी बोली प्रक्रिया का पालन नहीं किया, जिससे सरकारी खजाने को 1.76 लाख करोड़ रुपए का कथित नुकसान हुआ। यह आंकड़ा CAG के संभावित नुकसान के आधार पर था। वहीं कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले में 2012 अगस्त में CAG की एक और रिपोर्ट संसद में आई। रिपोर्ट में कहा गया कि कोयला ब्लॉकों के आवंटन में प्रतिस्पर्धी बोली की जगह मनमाने ढंग से आवंटन हुआ, जिससे 1.86 लाख करोड़ रुपए का संभावित नुकसान हुआ। कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला 2011 में अगस्त में CAG रिपोर्ट पेश हुई थी। 2010 दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स में भारी अनियमितताएं पाई गई थी। ऐसे ही दिल्ली सरकार के शीश महल और शराब घोटाले को लेकर CAG रिपोर्ट में बड़े खुलासे होने की संभावना है।